स्टार्ट। वेरी गुड इवनिंग। एक्चुअली एग्ज़ाम आने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के। तो एक बहुत जो इम्पोर्टेंट है, मतलब एक टेबल है, ज्योमेट्रिक टेबल, आपको पता होगा शायद, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की टेबल होती है। मान लो ज्योमेट्री में सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स या वैल्यूज़ के टेबल्स को बोलते हैं। ध्यान से देखना, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, ऐसे वो टेबल्स नहीं होते कि आप 0 डिग्री में, 30 डिग्री में साइन की वैल्यू क्या रख रहे हैं, कॉस की वैल्यू क्या रख रहे हैं और टेन की वैल्यू क्या रख रहे हैं। तो मान लीजिए कॉट की वैल्यू क्या रख रहे हैं, फिर सेक, फिर कोसेक थीटा। ठीक है, वैसे ये जनरली ऐसे याद नहीं होते, मुश्किल है थोड़े, मतलब इनिशियल स्टेज के लिए, स्टैंडर्ड 10th और 9th के लिए मुश्किल ही होते हैं। तो इसका भी अपन एक ट्रिक देखते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, आप ध्यान रखें, सबसे पहले आपने इसको याद रखना है, 0, 30, 45, 60 और 90, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ आप लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, लिख दिया। लास्ट में 4 है ना, तो 4 से डिवाइड कर लें आप, डिवाइड कर लिया। ठीक है, अच्छा अब ये तो 0 आ जाएगा, इसमें तो कोई मतलब इशू नहीं है, 0 आ जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 2 जा, ये 3/4 वैसे का वैसे रहेगा और ये 1 हो गया। ठीक है, पहले आपने 4 से डिवाइड किया, मतलब नंबर लिया 1 2 3 4, फिर आपने 4 से डिवाइड किया, फिर आपने 4 से डिवाइड करने के बाद जो आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस मिला आपने वो लिख दिया। अभी आप क्या करेंगे, इन सबको ऐसे रूट में डाल लें, सबके सबको। ठीक है, 0 तो 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, अब ये 1/√2 हो जाएगा, ये √3/4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ये वैल्यूज़ आप याद रखें। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, फिर आप क्या करें, 1 2 3 4 5 जो आपको मिले हैं ना, आपने चुपचाप क्या करना है, इसको वहाँ से उठाओ और यहाँ लिख दो, 0 के नीचे, 0 डिग्री के नीचे 0, 30 डिग्री के नीचे 1/2, 1/√2, √3/4 और 1। और अगर आप ध्यान से देखें इस वक्त, तो आपने जो वैल्यू निकाली है वो एक्चुअल में साइन थीटा की वैल्यू, और अब हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा। क्या करना है, फिर से ऐसा करें, नहीं, ये 1 यहाँ लिखो, ये √3/4 2 होगा, वो गलती हुई मुझसे, √3/2 आप यहाँ लिखिए, 1/√2 आप यहाँ लिखिए, 1/2 आप यहाँ लिखिए, 0 आप यहाँ लिखिए। अब आ गया टेन थीटा। आपको पता होगा टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब ये जो वैल्यूज़ है ना वो आपने डिवाइड करना है। ठीक है, तो 0/1 वो तो 0 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 0 हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/√3 बचेगा। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल, 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, ये √3 बचेगा, 1/0 ये इन्फिनिटी आता है, याद रखो 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी है। ठीक है, मतलब मैं तुमको टेबल लर्न करना सिखा देता हूँ। अब ये 3 टेबल, यही 3 टेबल आपको पता होगा कि ये मेजर टेबल होता है, मतलब अगर आपको ये याद हो गया तो कोई भी कर सकते हैं। सी बन गया, इतना ईजी है ये। तो अगर आपको ये याद है और आप बाकी का कैसे निकालें, तो उसके लिए ट्रिक क्या है, ये दिख नहीं रहा है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, मतलब लिखूंगा तो रफ करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट। ठीक है, याद रखना नंबर, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, और क्या था वो, यहाँ क्या था बताओ, 1 था ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूलाज देख लेते हैं। जैसे अभी अपन ने लिखा टेन थीटा हमेशा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो वैसे ही टेन के बाद एक्चुअली में कॉट थीटा आता है, वो उल्टा होता है टेन थीटा का। फिर आएगा सेक थीटा, ये उल्टा होगा कॉस थीटा का। फिर आएगा कोसेक थीटा, ये उल्टा होता है साइन थीटा का। अगर इसको भी याद रखें तो कैसे याद रखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा।
वापस से वो टेबल वैसे बन जाता, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। देखिए साइन और टेन से आपको, साइन और कॉस से आपको टेन मिलने वाला है, आप इन दोनों को डिवाइड करें आपको ये मिल जाएगा। आप टेन का उल्टा करेंगे आपको कॉट मिल जाएगा। अब वापस जाएंगे कॉस के पास, कॉस को उल्टा किया तो सेक मिल गया, साइन के पास साइन का उल्टा किया तो कोसेक मिल गया। तो जो नंबर्स थे आप उसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे तो आपको स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए साइन 90 का वैल्यू 1 आता है, ठीक है 1 आएगा। तो अगर कोसेक 90 का वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे पता है क्या, 1/1 करेंगे। बेसिकली ये 1 नीचे जा रहा है तो भी 1 ही आएगा। तो अगर आपके पास टेबल हो तो आप ध्यान से देखेंगे तो साइन 90 सॉरी कोसेक 90 1 आ रहा है। अब मान लो आपके पास साइन 0 है, तो आपको कोसेक 0 चाहिए, लेकिन हमको पता है कि अपने को उल्टा करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है, इनवर्स। तो 1/0 आंसर आएगा इन्फिनिटी। तो कोसेक 0 डिग्री का आंसर है इन्फिनिटी। ठीक है, याद रहेगा आपको। ठीक है, तो ये टेबल्स थे बेसिकली, ज्योमेट्री के बहुत डिमांडेड थे, स्टूडेंट्स बहुत बोल रहे थे कि एक शॉर्टकट चाहिए, तो ये उसका एक शॉर्टकट है। ठीक है, मैं एग्जाम्स के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कोशिश करूँगा अपलोड करने की। ठीक है, वो कोशिश करूँगा अपलोड करने की HSC के 12th के और अलजेब्रा और ज्योमेट्री के स्टैंडर्ड 10th के। ठीक है, थैंक यू। टिल देन, थैंक यू।